आज हम आपको महलनुमा लड़की लोग का एक एक सच बताएंगे। आखिर कैसा था आसाराम का लड़की लोग। सुंदर लड़कियों की चाहत में उसकी नजर हमेशा स्वरूपवान लड़की स्त्रियों पे ज्यादा रहती थी। आसाराम ने बनाया पाताल आश्रम। मैं अंदर शांति कुटिया में गया, मैंने पहली बार देखा कि चारों तरफ जो है ना चार दीवारी है, बीच में जो है ना जो शांति कुटिया के नाम पे है एक लग्जरी बिल्डिंग बनी हुई है। पाताल आश्रम में बसता है लड़की लोग। रात को 1:45 बजे ही मैं उसके नारायण जो आसाराम बापू का बेटा है और उसके साथ में उन लड़कियों को देखता हूँ जिसमें उसका बाप अंदर मौजूद है। आसाराम जहाँ रोज बुलाते हैं लड़कियाँ, हमको एक दिन में 6 से 7 लड़कियां चाहिए, 10 भी, उसकी इतनी कैपेसिटी है। आसाराम बहुत शानदार आयुर्वेद दवाओं का सेवन कर। अय्याशी लोक में गुप्त कमरे, तो के जो है ना पूरा ही संसार जो त्यागने की बात करता है उसके लिए अंदर एक लग्जरी घर है रहने के लिए, लग्जरी नीचे अंडरग्राउंड कमरे मौजूद हैं। कमरों के आगे विशाल स्विमिंग पूल। मैंने एक दिन देखा था कि जो शांति कुटिया का एक दरवाजा है जो गैरेज में बिल्कुल उसके साथ में जो दरवाजा है उसको जैसे ही आप अगर खोलेंगे तो इतना सा भी अगर आप खोलें तो बिल्कुल जो सीधी नजर जो पहली जाएगी आपकी तो वो स्विमिंग पूल के ऊपर जाएगी। लोग की पहरेदारी करती 3 औरतें, जिसका डेल और बंगलो, इसमें से एक लड़की मैंने देखा था एक दिन है ना, वो आसाराम जो है ना स्विमिंग पूल में नहा रहा था और वहां से मैंने उस लड़की को स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हुए देखा था। आसाराम का लड़की लोग किसी महल से कम नहीं था। वहां ऐशो आराम के लिए सब कुछ था। साथ ही इस लोक तक जाने के लिए गुप्त रास्ते तक तैयार किए गए और पहरे पर बिठा दी गईं 3 कन्याएं। धर्म के नाम पर झंडा बुलंद करके आसाराम बन बैठे कलयुग के सबसे बड़े भगवान। माया से माया को काटा और आध्यात्म का साम्राज्य बना डाला। पूरे देश में आसाराम ने अपना ऐसा लोक खड़ा किया जिसमें घुसते ही उसके भक्त दूसरी दुनिया में पहुंचने का आनंद उठाते। फिर जय जयकार होती, भक्त होते और उनके बीच उनका भगवान आसाराम होता। लेकिन आसाराम का ये वो लोक था जिसे दुनिया ने देखा। इस ऊपरी लोक के पीछे का सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। आरोप दर आरोप लगे तो परतें खुलने लगी कि अपने आप को इतना बड़ा संत कहने वाला शख्स इतना मायावी है कि उसके साम्राज्य में अय्याशियों के इतनी कहानियां हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अपने धर्मलोक के पीछे आसाराम ने अपने पाताल आश्रम को बना रखा था और इसी पाताल आश्रम के ठीक बीच में था उसका लड़की लोक। मैं अंदर शांति कुटिया में गया, मैंने पहली बार देखा कि चारों तरफ जो है ना चार दीवारी है, बीच में जो है ना जो शांति कुटिया के नाम पे है एक लग्जरी बिल्डिंग बनी हुई है। आरोप है कि इस लड़की लोक में आसाराम अपने लिए रोज लड़कियां बुलाते और प्रवचन के बाद शुरू हो जाती थी भोग की लीला। हमको एक दिन में 6 से 7 लड़कियां चाहिए, 10 भी, उसकी इतनी कैपेसिटी है। आसाराम बहुत शानदार आयुर्वेद दवाओं का सेवन कर। साल की लड़कियां, किसी की पत्नी पे अगर दिल आ गया तो एक अलग बात है। किसी की पत्नी बहुत खूबसूरत है, उस पर दिल आ गया तो फिर उसको गोली देके कहीं से बुला लेगा झूठ कपट करके। हर चीज के ना उसको माँ दिखती है ना बहन दिखती। लड़की लोक के आगे की कहानी भी सुनिए। लड़की लोक में गुप्त कमरे थे जहां आसाराम एकांतवास का खेल खेलते। तो के जो है ना पूरा ही संसार जो त्यागने की बात करता है उसके लिए अंदर एक लग्जरी घर है रहने के लिए, लग्जरी नीचे अंडरग्राउंड कमरे मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इस माया की दुनिया में पहुंचने के लिए आसाराम ने खास दरवाजे और खुफिया रास्ते तक बना रखे थे। मैंने एक दिन देखा था कि जो शांति कुटिया का एक दरवाजा है जो गैरेज में बिल्कुल उसके साथ में जो दरवाजा है उसको जैसे ही आप अगर खोलेंगे तो इतना सा भी अगर आप खोलें तो बिल्कुल जो सीधी नजर जो पहली जाएगी आपकी तो वो स्विमिंग पूल के ऊपर जाएगी।
वहाँ वही जा पाता जिसको आसाराम जाने की आज्ञा देते। एक खास तरह का सम्मोहन था वहाँ के वातावरण में। बाकी भक्तों से दूर इस लोक की माया रची गई थी और सारी की सारी लड़कियां इसी खुफिया दरवाजे से लाई जाती। अब सुनिए आसाराम के लड़की लोक की पहरेदारों के बारे में। आसाराम ने 3 लड़कियां लगा रखी थी पहरेदारी के लिए, जिनका एक गुप्त नाम था ठेल, बंगलो और ढस्सा। अब उनका असली नाम जानिए, मीरा, निर्मला और कृष्णा। इन 3 के अलावा और कोई नहीं जा पाता था उस लोक के दरवाजे के भीतर। इसमें से जो एक लड़की है जिसका ढेल और बंगलो, इसमें से एक लड़की मैंने देखा था एक दिन, है ना, वो आसाराम जो है ना स्विमिंग पूल में नहा रहा था और वहां से मैंने उस लड़की को स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हुए देखा था। सवाल सिर्फ एक इस बात का है कि उस लड़की का स्विमिंग पूल में चाहे कपड़े हो या ना हो, उस लड़की का वहां मौजूद होना अपने आप में कितने बड़े सवाल खड़े करता है कि एक संत का इस लड़की के साथ में वहां क्या काम। इस तरह चलती थी आश्रम में भोग लीला। आरोपों की माने तो लड़की लोक में एक स्विमिंग पूल भी था जिसमें बाबा लड़कियों के साथ स्नान करता। मैंने देखा था एक दिन, है ना, वो आसाराम जो है ना स्विमिंग पूल में नहा रहा था और वहां से मैंने उस लड़की को स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हुए देखा था। सवाल सिर्फ एक इस बात का है कि उस लड़की का स्विमिंग पूल में चाहे कपड़े हो या ना हो, उस लड़की का वहां मौजूद होना अपने आप में कितने बड़े सवाल खड़े करता है कि एक संत का इस लड़की के साथ में वहां क्या काम। क्या अध्यात्म की आड़ में अंधकार का साम्राज्य फैल चुका था और जो उजाला दिन के प्रवचन में दिखता, क्या वो रात होते ही लड़की लोग की रंगीनियों में गुम हो जाता। जितने आरोप लग रहे हैं आसाराम पर, उसने इस संत के पूरे अस्तित्व को ही बेनकाब कर दिया है। मानस श्रीवास्तव और नरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आसाराम पर एक संगीन आरोप ये भी लगा है कि एक नेता को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 2 बच्चों की बलि दिलवा दी। उसकी नजर हमेशा स्वरूपवान लड़की स्त्रियों पे ज्यादा रहती थी। रेवाड़ी में सत्संग चल रहा था उस समय, तो रेवाड़ी के अंदर सत्संग में आशाराम, मैं वहीं पर था, तो मैंने देखा आशाराम किस टेक्निक से अपनी उंगली से ऐसे हिलाकर ऐसे जिस लड़की पे उंगली गिराई, तो उस लड़की को मुझे मतलब ऐसे पता चला कि वो उंगलियों से लड़की चुनते हैं या पुष्कर में मैंने खुद देखा एक अच्छी खासी स्वस्थ लड़की, मजबूत लड़की, उसको आशाराम पूरी तरह चूम रहे हैं, बाहों में लिया हुआ है, उसको चूमते चूमते अपना दरवाजा खोल के उसको अपने कमरे में ले गए। ये उन सेवादारों का कहना है जो सालों आसाराम के साथ साए की तरह रहे, और जो सच ये बयां कर रहे हैं वो और भी शर्मसार करता है कि आसाराम क्या ऐसे संत थे जिनके लोक में धर्म के अलावा सब कुछ मौजूद था। जहां लड़कियां थीं, गुप्त कमरे थे और उनके साथ लीलाएं करने वाले बाबा थे। आसाराम का एक एक राज बेपर्दा हुआ तो पता चला कि आसाराम अपने भक्तों तक की सुंदर बीवियों पर नजर रखते थे। अब आप एक वाकया सुनिए जब आसाराम ने अपने ही एक भक्त की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। एक बहुत बड़ी उद्योगपति थे, अभी भी हैं। उनकी पत्नी बहुत स्वरूपवान थी। एक पत्नीचेड़ आश्रम की घटना है जहां उसको रात को अकेले में बुलाई गई, और जब अकेले में बुलाई गई तो वहीं उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयोग किया, और वो लड़की इतनी घबरा गई कि वहां से जान बचा के भागी। जब उसको पता चला कि एक उद्योगपति उसके सामने कुछ बवाल करेगा, तो उसने 2-3 दिन में ही वो गांव के जितने साधक से उनको कह दिया कि उनके घर के सामने जाके नाराबाजी करो, नाराबाजी करके उसको डरा दो। ये तो आसाराम का एक चेहरा था। अब आप सुनिए कि किस तरह आसाराम के खास चेले भी आश्रम में लड़कियों का यौन शोषण कर रहे थे। जैसे हम कहते हैं
कि बाप वैसे बेटा, और वैसे ही एक और भी जोड़ा जाता है कि जैसे गुरु वैसे चेला। तो उनके साधकों में भी यही व्यभिचार की मात्रा आज भी आश्रम में बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है। एक राम भाई करके उसका संचालक है, वो भी लड़कियों को घुमाता रहता है, सेक्स करता रहता है, और उसने कोड वर्ड रखा है दुनिया लुंडी। तो वो राम भाई को बार बार कहता है, अरे तू तो यार निचोड़ गया, उसका मतलब तू ज्यादा सेक्स मत कर। आसाराम का ये सच तो आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह लड़की लोक में आसाराम काला जादू भी करते थे। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि आसाराम और उनके बेटे ने साल 2008 में एक बड़े नेता को आगे बढ़ाने के लिए 2 बच्चों की बलि दिलवा दी। खुद भी बड़ा तांत्रिक है। दीपेश अभिषेक की कहानी आज सबके कानों तक गई है। एक बहुत बड़े नेता को आगे लाने के लिए दीपेश अभिषेक की बलि दी गई है। धर्म के नाम पर लड़की लोक में आनंद करने वाले आसाराम ने अपने आप को पाप और पुण्य से ऊपर उठा लिया था। ये बात मैं जान गया हूँ कि आसाराम लड़कियों के साथ सेक्स करते हैं, तो आसाराम ने मेरे को बैन कर दिया था अंदर आने के लिए। मैं लड़के अंदर पहुंचा, आसाराम बाहर बैठे हुए थे। आसाराम से मैंने पूछा कि जी मैं आया हूं आपके पास कुछ पूछने के लिए। तो उन्होंने मेरे प्रश्न नहीं सुना और सीधा बोला कि ब्रह्मज्ञानी को यह सब करने से कोई पाप नहीं लगता है। मतलब उन्होंने स्वीकार किया मैं सेक्स करता हूं लेकिन इसको पाप नहीं लगता। उठ के अपने कमरे में चले गए, जाली वाला दरवाजा था बंद कर लिया और गार्ड्स को आवाज लगाई, बोला उसको उठा के बाहर फेंक दो। इतना ही नहीं, आसाराम कहते कि गुरु के नाम पर सब कुछ समर्पित कर दो, गुरु के खिलाफ ना कुछ सुनो ना बात करो। गुरु की सिवा किसी की बात माननी नहीं। एक गुरु के बारे में कुछ भी लिखा हो, यदि उसके खिलाफ हो, वो पढ़ना भी नहीं। तीसरा, उसके खिलाफ कहीं बात होती हो तो उठ के चले जाना। उसने यहाँ तक कहा है कि मैं तो यही कहूंगा कि उसका मर्डर करो। यदि मर्डर नहीं हो सका तो उसकी जीभ काट लो। यदि जीभ काटने में असमर्थ हो तो आप वो जगह छोड़ के चले जाओ। हिंदुस्तान की धरती पर ना जाने कितने संत हुए थे, लेकिन परम आदरणीय आसाराम जैसा संत वाकई कोई अवतरित नहीं हुआ था, जिसने धर्म और मुक्ति के नाम पर वो सब कुछ किया जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। मानस श्रीवास्तव और भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।